गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट। नए जोश, नई उमंग और नई एनर्जी के साथ आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक सेपरेट यूनिट डेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट करने जा रही हूं। डेफिनिट इंटीग्रल छोटा पार्ट है रेदर देन इनडेफिनिट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इतना बड़ा पार्ट था, कब से हम लोग पढ़ रहे हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन ज्यादा नहीं लगेगा। टोटल 4 टॉपिक हैं। पहला, डेफिनिट इंटीग्रल्स एज ए लिमिट ऑफ सम, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.8। 7.7 तक तो इनडेफिनिट था। 7.8 फंडामेंटल्स ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल means basics, simple, value putting, objective level question, very simple question, 1 मार्क और 2 मार्क में पूछे जाएंगे। इसके लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.9 डेफिनिट इंटीग्रल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। आप पढ़े हैं ना इनडेफिनिट में भी इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, वैसे ही यहां भी पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। एक सेपरेट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, one long question must in 12th board, must in 12th board। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक लॉन्ग क्वेश्चन। एक लॉन्ग क्वेश्चन मतलब बड़ा वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। इस अकेले इस टॉपिक में मैं कितने क्लास दूंगी मुझे भी नहीं मालूम। ये इंपॉर्टेंट है, आप बच्चे ऑलरेडी इसे फिनिश कर चुके हैं। इस टॉपिक को आप बच्चे ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसकी बात कर लेते हैं। 45 मिनट का ये टॉपिक एक लेक्चर, 30 मिनट का ये टॉपिक एक लेक्चर, और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल कम से कम 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। है तो एक ही एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11, लेकिन इसकी दुनिया बहुत बड़ी है बच्चे। ये प्रॉपर्टीज तो साथ ही पढ़ना है, लेकिन उसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से लगभग 3 घंटे पूरे चाहिए। तो आप बच्चे कमेंट करिएगा कि इसे 2 लेक्चर में खत्म करूं या 3 लेक्चर में। मैं अगर आप 2 लेक्चर में बोलेंगे तो 30 की बजाय 25 क्वेश्चन करवाऊंगी, 12 क्वेश्चन दोनों लेक्चर में डाल दूंगी। अगर आप बोलेंगे कोई बात नहीं मैम, आप 3 लेक्चर में करवा दो, तो मैं 1 घंटे के 3 लेक्चर बनाऊंगी और 10 क्वेश्चन तीनों में डालूंगी। जैसा आपका रेस्पॉन्स आएगा मैं वही काम करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल्स ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। समझिएगा कि आखिर होता क्या है, फंडामेंटल्स कहते किसे हैं, कैसे समझते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, अगर मैं इसके फंडामेंटल की बात कर लूं कि ये क्या होता है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन, अगर स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ है, अगर स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ है, तो डेफिनिट इंटीग्रल का मतलब
स्मॉल ए से लेकर स्मॉल बी। इसका मतलब है कि ये जो हमने कैपिटल एफ डाला उसमें एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट डालेंगे। कैसे डालेंगे देख लेते हैं। हम लोग x के जगह अपर लिमिट डाल रहे हैं प्लस सी, माइनस इस x के जगह लोअर लिमिट डाल रहे हैं प्लस सी। ये सी और ये सी कैंसल हो गया और रिजल्ट आ गया एफ बी माइनस एफ ए। अब एक नोट की एक बात बता देती हूं, 2 पॉइंट बोलूंगी। पहला पॉइंट नंबर 1, पहचानेंगे कैसे कि क्वेश्चन इनडेफिनिट का है कि डेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, इसलिए उसके हर आंसर में प्लस सी लिखते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल मीन्स निश्चित, इसलिए इसमें किसी के भी आंसर में प्लस सी नहीं लिखेंगे। यहां पे डेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में प्लस सी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए, जब आपने प्लस सी लिखा तो ये आंसर आया। अब मैं प्लस सी मिटा देती हूं, मैं प्लस सी मिटा देती हूं। आप देख लीजिए, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट मैंने डाल दिया, एक बार अपर माइनस एक बार लोअर लिमिट। जो आंसर पहले आया अभी भी वही आंसर आया। इसका मतलब डेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डालने के बाद भी आंसर वही आ रहा है जो पहले आ रहा था। मैं इस बात को लिख लेती हूं, देयर इज नो नीड टू पुट arbitrary constant in question of definite integral. मैं दोबारा से बोलती हूं, मुझे कहना क्या है, मुझे क्या कहना है? मुझे कहना है कि अगर क्वेश्चन में डेफिनिट इंटीग्रल हो, ए और बी हो, डेफिनिट इंटीग्रल हो, तो हमें प्लस सी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें डायरेक्ट अपर लिमिट पुट करना है माइनस, और डायरेक्ट से लोअर लिमिट पुट करना है। अब मैं इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढेर सारे कराऊंगी। वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.9 से मिलते जुलते होंगे। इट मींस आज के लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.9 खत्म कर सकते हैं। सिंपल ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं मैंने, आप देख सकते हैं। जैसा कि हमारा हेडिंग है, सम ऑब्जेक्टिव्स ऑन फंडामेंटल्स ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। अभी तुरंत मैंने आपको पढ़ाया फंडामेंटल्स मींस इसे इनडेफिनिट की तरह इंटीग्रेट कर दीजिए और अपर लिमिट में 1, लोअर लिमिट में 0 को पुट कर दीजिए। तो अब आप ही बताइए, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? मैं समझा देती हूं क्या होता है। सबसे पहले 0 से 1 e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन। e टू दी पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन यही होता है। प्लस सी नहीं डालेंगे क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रेशन है। एक बार मैं अपर लिमिट पुट करूंगी और एक बार लोअर लिमिट। अपर लिमिट में x के जगह 1 डाल देंगे, लोअर लिमिट में x के जगह 0 डाल देंगे। e की पावर 1 e होगा, e की पावर 0 1 होगा। यही हमारा आंसर आ गया। जल्दी बोलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्मॉल e -1, स्मॉल e -1
हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक जैसा क्वेश्चन है, मैं ये बताऊंगी कि आपको पहले से पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन n+1 बाई n+1 होता है, इसलिए a से लेकर b तक x³ का इंटीग्रेशन n के जगह 3 x³ का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 बाई n+1, और हमारा ये लिमिट हो जाएगा, लोअर लिमिट a होगा, अपर लिमिट b होगा। एक बार मैं पुट करूंगी, एक बार पुट कर लूंगी, 1/4 को बाहर निकाल ली, मैं 1/4 को बाहर निकाल ली, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। 1/4 x के जगह पर b, x के जगह पर b हो जाएगा b4 माइनस a4। इट मीन्स हमारा फाइनल आंसर आ गया b4 माइनस a4/4। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। जरा जल्दी से रिप्लाई करिए होमवर्क 1, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हाथ पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देखकर जल्दी से नीचे कमेंट करिए होमवर्क 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पता है इतने आसान आसान क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगी, 10 बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए तो मैं करवा रही हूं। और एनसीईआरटी का कोई एक्सरसाइज आपसे बचने ना पाए, एनसीईआरटी 7.9, इसीलिए तो मैं करवा रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर अपने आपने आप बच्चों ने अब तक कर लिया होगा। क्या फॉर्मूला होता है, क्या आपको इसका फॉर्मूला याद है? 0 से लेके 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन, 1 अपॉन दिस वन, 1 अपॉन दिस वन। क्या इसका इंटीग्रेशन याद है? यस, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। एक बार अपर लिमिट डालूंगी माइनस एक बार लोअर लिमिट डालूंगी। साइन के कितने रेडियन की वैल्यू 1, π/2। साइन के कितने रेडियन की वैल्यू 0, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या और ऑब्जेक्टिव करना है? यस, मैं इस टॉपिक में फंडामेंटल में आपको पार्शियल फ्रैक्शन के भी क्वेश्चन करवाऊंगी, बाई पार्ट्स के भी क्वेश्चन करवाऊंगी। सिर्फ सब्स्टिट्यूशन अलग से एक टॉपिक है, क्योंकि वह भी पूछा जाता है। कुछ और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव लिए हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। अगर मैं बात कर लूं इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx की, तो cos का इंटीग्रेशन, इस cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, बंडल बना ली मैं, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2। एक बार मैं x के जगह अपर लिमिट डाल दूंगी, इस x के जगह अपर लिमिट माइनस एक बार मैं x के जगह 0 डाल दूंगी। क्या आंसर आ चुका? साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई भी 0, साइन 0 भी 0। करेक्ट आंसर आ गया 0। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? 0 किस ऑप्शन में है? गौर से देखिए, 0 फर्स्ट ऑप्शन में है, इसलिए
हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन, क्या इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं 1/x² का? यस, आप जानते हैं। जल्दी से बताइए किसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x²? tan इनवर्स x का। इसलिए अगर मैं इसके इंटीग्रेशन की बात कर लूं, 0 से लेकर 1/1 + x² का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, क्या आंसर होगा? एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। tan इनवर्स 1 π/4 - 0 π/4 हमारा आंसर आ गया। अब आपको बताना है, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूं, अब दिख चुका होगा आपको कौन से ऑप्शन में π/4 है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। जरा होमवर्क बताइएगा तो, इतना ही आसान क्वेश्चन, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, केवल लिमिट का चेंज है। जरा जल्दी से रिप्लाई करिए, तुरंत, क्विक। होमवर्क 2 जल्दी से बोलिए, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगी, आपके आंसर का रिस्पॉन्ड करूंगी। यू आर करेक्ट और यू आर इनकरेक्ट। शिफ्टिंग टू अनदर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं क्या होता है। हमारे क्वेश्चन के अनुसार dx/x का इंटीग्रेशन मैं बताती हूं, इसका नीचे करके लिखती हूं। dx/x होता है log x। यहां मैं क्या करूंगी, dx/x हो जाएगा log mod x डिवाइडेड बाई इस बंडल का डिफरेंशिएशन, इस बंडल का डिफरेंशिएशन, और अब मैं लोअर लिमिट पुट कर दूंगी log k कॉपी। इसका इंटीग्रेशन यहां पे, इसका इंटीग्रेशन यहां, एक एक करके पुट करूंगी मैं। 1/2 को बाहर कर दूंगी, log x के जगह 40, 40 गुना 2 80 + 1 81 माइनस log 2 × 0 + 1 = log k। हमें पहले से पता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 0 होता है, इसलिए क्या log 81 को लिख सकती हूं 9 का स्क्वायर = log k। ये 2 आगे आएगा और इससे कट जाएगा। अब आप क्लियरली मुझे बता सकते हैं कि log 9 = log k, इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो गई? क्योंकि log 9 = log k है, इसका साफ साफ मतलब है k = 9। k = 9 ही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। k = 9 कौन से ऑप्शन में है? आपके सामने अवेलेबल है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक और, पता नहीं आप इसका होमवर्क अगर बताना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक होमवर्क 3 दे सकती हूं। होमवर्क 3 जरा बताइएगा तुरंत ही, कौन सा वाला? होमवर्क 3 है dx/x और 2 से लेकर 1 दे दूं, या 1 से लेकर 2 से लेकर 1 दे दिया। अब आपका ऑप्शन, पहला log 2, दूसरा log 1/2 और तीसरा log 3 और चौथा log 1/3। मैंने बढ़िया वाला क्वेश्चन मैंने बताया और आसान वाला क्वेश्चन आपके लिए दिया। जरा जल्दी से मुझे इसका रिप्लाई करिए, होमवर्क 3, और आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए
बी, सी या फिर डी? मैं 5 सेकेंड का टाइम दे रही हूं आपके रिप्लाई करने के लिए। इस 5 सेकेंड में अगर आप रिप्लाई कर सकते हैं तो कर डालिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं, जो यहां पहले से लिखा हुआ है, समझ लेते हैं क्या है। सम स्पेशल इंटीग्रल याद दिला देती हूं। ऑलवेज मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। मैं 9 कॉमन निकाल दूंगी। मैंने 9 कॉमन निकाल दिया। ये dx, जैसे ही मैं 9 कॉमन निकाली ये ऐसा आ गया। अब क्या होगा बताती हूं। ये 1/9 तो है ही, 0 2/3 dx अपॉन a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है याद है? 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट दे रखा है 0 से 2/3। 3 3s are 9, 1/6 tan इनवर्स। बोल रही हूं x के जगह 2/3 डाल देना है। x के जगह 2/3 डाल देना है। 2/3 अपॉन 2/3 1 हो गया। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x के जगह 0 डाल देना है। x के जगह 0 डाल देना है। 0 अपॉन दिस 1 0 हो गया। tan इनवर्स 1 क्या होता है? π/4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चेक कर लीजिए। π/24, इट मींस हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। होमवर्क 4 ठीक वही क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया। आप सोच रहे होंगे एक ही वीडियो में कितना होमवर्क दोगे? मैं नहीं दूंगी और होमवर्क, ये लास्ट होमवर्क है, होमवर्क 4। ठीक मैंने जैसे पढ़ाया वैसे ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। जल्दी से आप होमवर्क 4 का रिप्लाई करिए ताकि मैं देखूं कि आप ये सीख गए हैं या नहीं। अब मैं 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रही हूं। 5-6 ऑब्जेक्टिव करवा दी, टोटल 6 2 मार्क्स का करवाऊंगी, 2-4 4 मार्क्स का करवाऊंगी, तब जाके फंडामेंटल्स का टॉपिक कंप्लीट होगा। समझते हैं? यहां ये क्वेश्चन है कि अगर इतना इक्वल टू 0 तो k निकालें। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूं। 0 से 1 3x स्क्वायर 2x प्लस k इंटू dx। बारी बारी से कैसे? मैं 3 अलग लिख दी, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 अलग लिख दी, x का इंटीग्रेशन k अलग लिख दी और dx का इंटीग्रेशन। ये लिमिट 0 से 1, 0 से 1 और 0 से 1 हो गया। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n का होगा n+1 बाई n+1 प्लस 2। x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1। इस dx का इंटीग्रेशन x। अब बारी बारी से कभी हम लोग लोअर लिमिट 0 रखेंगे, अपर लिमिट 1 रखेंगे। मैं रख के दिखा देती हूं। ये 3 से 3 कट गया। x³ में लोअर लिमिट और अपर लिमिट, x स्क्वायर में 0 से 1 और इस x में 0 से 1।
हम लोग समझ लेते हैं क्या होगा। एक्स क्यूब में एक बार अपर लिमिट मतलब 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, एक्स स्क्वायर में 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर के एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 का क्यूब 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये के। अब के की वैल्यू -2। हम लोग बहुत अच्छे से देख लें इस क्वेश्चन में पूछा क्या था। तो इस क्वेश्चन में क्लियरली पूछा था फाइंड वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू तो साफ आ गई -2। क्या इसका फॉर्मूला याद है या आप भूल गए? एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.7 बड़ा वाला, इतना बड़ा वाला फॉर्मूला याद दिला देती हूं आपको। मैं याद दिलाती हूं, √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन x/2 ये क्वेश्चन प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। सिमिलरली हमारा क्वेश्चन है 4 का मतलब 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर। अब इसका बड़ा सा फॉर्मूला लिखूंगी x/2 ये क्वेश्चन प्लस a का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट क्या डालूंगी? लोअर लिमिट हमारा 0 होगा और अपर लिमिट 1 होगा। एक बात बता दूं, इंटीग्रेशन के बाद जो अगला यूनिट है एरिया अंडर कर्व, उसमें इसी फॉर्मूले का सबसे ज्यादा उपयोग करूंगी, इसलिए इसे अच्छे से सीखिएगा। एक बार अपर लिमिट 1 पुट करूंगी माइनस, एक बार लोअर लिमिट 0 पुट कर दूंगी। x के जगह 1 रख रही हूं, 1 रखूंगी, 4/2 2 होगा, x के जगह 1 रख दूंगी। मैंने पूरे में रख लिया अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट, x के जगह 0 रखूंगी, यहां भी 0 रखूंगी। ये आ गया √3/2 प्लस 2। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, इसलिए हम इसे लिखेंगे 30। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? √3/2 प्लस π/3। यही हमारा परफेक्ट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने 4 छोटे क्वेश्चन और लिए हैं, इसके बाद 2 मार्क्स क्वेश्चन हो जाएगा, समझिएगा। साइन स्क्वायर क्या आपको याद है? क्या आपको याद है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन? एक मिनट, कोई बच्चा बदमाशी कर रहा, भी आती हूं। अब देखते हैं साइन स्क्वायर का मतलब क्या आपको याद है? इनडेफिनिट में जब मैं पहली बार पढ़ा रही थी इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगो, साइन स्क्वायर रहेगा तो कैसे करेंगे, कॉस स्क्वायर रहेगा तो कैसे करेंगे, मैं सिखाई थी वहां। साइन स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहीं से मैं कैलकुलेट कर लूंगी 0 से π/4, 0 से। अब देखते हैं साइन स्क्वायर की वैल्यू इतना अपॉन 2, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। 1/2 कांस्टेंट मैं बाहर निकाल दूंगी, 0 से π/4 और इंटीग्रेट कर लूंगी इसे।
क्या होगा इंटीग्रेशन? 1 का इंटीग्रेशन x, इस cos का इंटीग्रेशन sin, बंडल का डेरिवेटिव, ये लिमिट हो जाएगा 0 से π/4। एक बार अपर लिमिट पुट कर दी मैं, sin 2 इंटू π/4 माइनस 1/2, और अब x के जगह 0 रख दूंगी, 0, साइन 0 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये आ गया π/4 माइनस 1/2, साइन 90 की वैल्यू 1, 1/2 इंटू 1, और ये 0। अब यहां से अगर मैं इसे इंटू कर लूं, π/8 माइनस 1/4, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर से ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? हमारा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। यही फॉर्मूला मैं यहां लगाना चाहती हूं। क्या हो जाएगा? मैं इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेना चाहती हूं, 0 से लेकर पाई। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। समझ लेते हैं। जैसे ही इन दोनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, 0 से लेकर पाई cos 2 थीटा, 2 इंटू थीटा। ये हो गया cos 2 थीटा, 2 एंड 2 कैंसल्ड हो गया, 0 से लेकर पाई cos x का इंटीग्रेशन। क्या आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन? यस, sin x माइनस sin x, 0 से लेकर पाई। क्या आ जाएगा? एक बार मैं x के जगह पाई रखूंगी, एक बार 0 रखूंगी। साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, और अल्टीमेटली मेरा आंसर हो गया 0। धीरे धीरे आपका ग्रिप बन रहा होगा फंडामेंटल्स पर। चलिए, बहुत देर से कोई होमवर्क नहीं हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिख लिया जाए, और इसका आंसर ये है होमवर्क 5। मैं ऑप्शन दे देती हूं, e⁴ e-1, e⁴ इंटू e-1 और नन। जरा जल्दी से कमेंट करिएगा कि होमवर्क 5 का ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन। क्या आपको कॉसेक का फॉर्मूला याद है? कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉसेक का इंटीग्रेशन अगर मैं आपको याद दिला दूं, कॉसेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इस कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स क्या हो जाएगा? इस कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन हो गया लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, एक बार लोअर लिमिट और एक बार अपर लिमिट। मैंने डाल दिया अपर लिमिट, मैंने डाल दिया π/4 माइनस कॉट π/4 माइनस अपर लिमिट मैंने डाल दिया। अब मैं लोअर लिमिट डालती हूं π/6 माइनस कॉट π/6।
लॉग। कॉसेक पाई बाई 4 क्या होता है? √2। कॉट पाई बाई 4 1। कॉसेक पाई बाई 6 क्या होता है? साइन 30 हाफ, इसलिए कॉसेक 32। कॉट 30 क्या होता है? tan 30 1 बाई √3, इसलिए कॉट 30 √3। log m माइनस log n, log m माइनस log n हमारा आंसर आ चुका। log m माइनस log n हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा log m अपॉन n। अब छोटे वाले क्वेश्चन हो गए, हम लोग एक दो क्वेश्चन 4 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब मैं आ चुकी हूं, आप अगर हमारा हेडिंग देख रहे होंगे तो अब हम लोग कर रहे हैं 4 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। मैं इन दोनों टॉपिक पर एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी और तब आज का टॉपिक क्लोज हो जाएगा। समझ लीजिएगा। 0 से 1 मैं इसे 2 टुकड़े में कर देती हूं। 0 से 1 x ex प्लस 0 से 1 साइन पाई x अपॉन 4 dx। कैसे होगा इंटीग्रेट? प्रोडक्ट रूल, आइलेट रूल, अलजेब्रा पहला, लेट में e एक्सपोनेंशियल दूसरा। आइलेट रूल कहता है पहला कॉपी दूसरा इंटीग्रेट माइनस पहला डिफरेंशिएट दूसरा इंटीग्रेट का होल इंटीग्रेट। और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 1। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस डिवाइडेड बाई बंडल का डिफरेंशिएशन पाई अपॉन 4। लिमिट क्या हो जाएगा? 0 से लेकर 1। धीरे धीरे एक एक करके मैं अब लिमिट पुट करूंगी। पहला कॉपी दूसरे का इंटीग्रेशन, x का डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस पाई बाई 4 बन जाएगा 4 अपॉन पाई कॉस पाई x अपॉन 4। एक बार 0 एक बार 1। ये x ex माइनस ex 0 से 1 4 अपॉन पाई। एक बार x के जगह 1 पुट कर दी माइनस x के जगह 0 पुट कर दी। x के जगह 1 फिर से x के जगह 1 x के जगह 0 माइनस 4 बाई पाई कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 0। क्या आ गया? ये तो e माइनस e, ये तो 0 हो गया, ये भी 0। e की पावर 0 1 4 अपॉन √2 पाई प्लस 4 अपॉन पाई। क्या आंसर आ गया? माइनस माइनस प्लस। अगर मैं अब लास्ट लाइन लिख दूं कि हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 अपॉन पाई माइनस 4 अपॉन √2 पाई। अब रेशनलाइज करना होगा। √2 नीचे नहीं होना चाहिए, ये रेडिकल साइन नीचे नहीं होना चाहिए। ये √2 को मैंने √2 और √2 से कर दिया, ये दोनों मिलकर 2 कट गया, फाइनल आंसर आ गया
1 प्लस 4 पाई माइनस 1 प्लस 4 अपॉन पाई माइनस 2√2 अपॉन पाई। यही हो गया हमारा आंसर। तो डेफिनिट इंडेफिनिट से कोई अलग नहीं है। इनडेफिनिट की तरह आप इंटीग्रेट कर लीजिए और वैल्यू लास्ट में, यही दोनों लिमिट लास्ट में पुट कर दीजिए। आज के लेक्चर का इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक याद है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वल टू कैपिटल ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। हम लोग क्या करेंगे, पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे। अब मैं डिफरेंशिएट कर लेती हूं कैपिटल ए 5 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x इस 1 का 0 प्लस b। अगर और अच्छे से देख लें तो a इंटू 10x प्लस b, यहां से मैं इक्वेट कर लेती हूं a और b, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। x का कोएफिशिएंट है 2। अगर हम लोग यहां पे देखें इस x का कोएफिशिएंट तो 10 इंटू ए, 2 इक्वल टू 10 इंटू ए, कैपिटल ए की वैल्यू 2/10 मीन्स a बाई 1/5। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो यहां कांस्टेंट है 3 और इस तरफ है कांस्टेंट b। ये b हो गया और ये a हो गया। a और b ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में मैं पुट कर दूंगी। अब a और b इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, क्या आएगा देखते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें 2x प्लस 3 कैपिटल A 1/5 10x प्लस b। अब हमारा ये आया क्वेश्चन, ये पूछा है हमारा आया है 2x प्लस 3। मैं यहां दोबारा से इस लाइन को लिख देती हूं 2x प्लस 3 1/5 10x प्लस 3। मेरा ये आया क्वेश्चन में ये है, मेरा ये आया क्वेश्चन में ये है, मतलब मैं इससे डिवाइड करूंगी, मैं डिवाइड भी करूंगी और इंटीग्रेट भी करूंगी। 2x प्लस 3 5x स्क्वायर प्लस 1, इसी से दोनों टर्म को डिवाइड करूंगी। ये है 10x 5x स्क्वायर प्लस 1 और ये है 3 dx अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। क्या हो जाएगा, इसी से मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कर लूंगी और बाद में पुट कर दूंगी। कोई भी डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन अगर प्रॉपर्टीज पर नहीं है तो, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इसलिए इनडेफिनिट के कॉन्सेप्ट से इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। मैं इसे t मान लेती हूं। पुट 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t 10x dx इक्वल टू dt। ये क्या आ जाएगा 1/5 ये dt और ये t। यहां 3
एक कॉन्सेप्ट था ऑलवेज मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है, मतलब मैंने 5 को बाहर निकाल दिया। मैंने इस 5 को जैसे ही कॉमन लिया, ये ऐसा बचेगा dt/t log mod t, और ये हो गया 3/5 dx/x² प्लस a स्क्वायर। अब t की वैल्यू पुट कर दूंगी मैं, 5x² प्लस 1 3/5 dx/x² प्लस a स्क्वायर होगा 1/a tan इनवर्स x/a। अब आ गया हमारा, अब इसलिए अब मैं डेफिनिट, क्योंकि इस इनडेफिनिट का ये आंसर आया, इसलिए अब मैं लिमिट लगा लूंगी 0 से 1 2x प्लस 3 5x² प्लस 1 dx। मैं लिमिट लगा लेती हूं 1/5 log 5x² प्लस 1 3/√5 tan इनवर्स √5 इंटू x। मैं लिमिट दूंगी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। मैं यहां से लिमिट लगा लूंगी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। क्या आ जाएगा, मैं जैसे ही लिखूंगी 1, x के जगह 1, 5 इंटू 1 5 प्लस 1 6 हो गया 3/√5 tan इनवर्स √5 माइनस 0, तो log 1 की वैल्यू 0 tan 0 0। हमारा अल्टीमेट आंसर आ गया 1/5 log 6 3/√5। हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5। यही हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग पूरा इंटीग्रेशन का 90% टॉपिक कर लिए। 2 टॉपिक बचा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, छोटा सा टॉपिक 10-12 क्वेश्चन का टॉपिक है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। तो आज आपको ये होमवर्क कंप्लीट कर लेना है। अगर आप बच्चे इतना होमवर्क कर लेते हैं तो आप विजयी होंगे, गोल एकम्प्लिश कर लेंगे, अपने मिशन में सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आप मेहनत करते हैं। लेबर नेवर गोज इन वेन। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूं? क्योंकि मैं आज मेहनत करूंगी, इसका रिजल्ट जब एग्जाम होगा, आपका IIT का एग्जाम होगा, बोर्ड का एग्जाम होगा, रिजल्ट मुझे मिलेगा। उस दिन की मेरी खुशी आज के मेहनत से ज्यादा बड़ी होगी। इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, रूटीन बना के रेगुलर 4 घंटे मैथ्स को जरूर से जरूर दीजिए। थैंक यू।